सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर्स की तरह ही कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन dx अपॉन x प्लस रूट एक्स। कैसे करोगे इसे, अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, तो चलो अटेम्प्ट करते हैं दोनों क्वेश्चंस। ओके, इस क्वेश्चन में सोचो, अगर सब्स्टिट्यूशन से करना है हमें सर, कोई ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं पता, तो क्या किया जाए। तो जब कभी भी पहला थॉट तो यही आता है, सर कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स विल बी कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद रूट एक्स प्लस। नाउ अब किसे टी मानना चाहिए खुद ही सोचो। आई विल राइट डाउन दैट थिंग इन ग्रीन कलर। ओके, तो एक काम करते हैं, रूट एक्स प्लस वन को टी मान। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं इसे ही टी मानूँ? कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल तो करो, धीरे धीरे करोगे तभी तो समझ में आएगा। बस हिट एंड ट्रायल, रूट एक्स प्लस वन को एक बार टी मान। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ओके, वन का डिफ्रेंशिएशन 0, सो इट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स। नाउ इधर मल्टीप्लाई करो, सो डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स को, सो डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, तो यहाँ से बताओ डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या आई? 2 डी टी। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको देखो ध्यान से, सो ये डी एक्स, ये पूरा एक्सप्रेशन, सॉरी ये नहीं, ये एक्सप्रेशन डी एक्स और इधर से रूट एक्स, ये पूरी वैल्यू क्या है असली में? 2 डी टी अपॉन ये रूट एक्स प्लस वन क्या माना था हमने? टी। 2 बाहर चला जाएगा, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी। नाउ ये तो क्या होता है, ये तो एल एन मॉड टी होता है सर, प्लस सम कांस्टेंट टी। सो 2 एल एन टी क्या है? रूट एक्स प्लस, ओके प्लस। तो बस हम ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करते हैं। शुरू शुरू में तो ऐसे ही सबने सीखा होता है कि सब्स्टिट्यूशन करना किसका है। सब्स्टिट्यूशन ऐसे कुछ समझ में नहीं आता है, बस हम हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो खुद ही क्लिक होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से सोचो। सब्स्टिट्यूशन को मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ। ओके, इफ़ यू एज्यूम एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मानते हैं? टी। अब डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, बट पता है ना हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो डी टी बाई डी एक्स। ऐसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। बस अब इधर इसे सब्स्टिट्यूट भी कर दो, सो इवेंचुअली इट विल बी व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ जो पूरी ऊपर वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, डी टी बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये डी टी बन जाएगा अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है? टी। तो इसका फाइनल आंसर एल एन मॉड टी प्लस सी, सो इट विल बी इवेंचुअली एल एन टी एस एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड। डन। ओके, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, attempt this one, integration of dx upon root x plus x root x। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अटेम्प्ट करो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक क्वेश्चन और लिखता हूँ आपका। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स dx अपॉन ln tan x। ओके, ये सॉल्व करो।
होप ऑल ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सोचो, ये सभी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन कुछ ना कुछ तो करना ही है, बट ये सोचना है कि करें क्या। देखो, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तो जितना कॉमन ले सकते हो कॉमन। ये पूरा क्या लिखा हुआ है असली में, रूट एक्स प्लस एक्स। रूट एक्स क्या होता है असली में, एक्स की पावर 3/2। यस और नो? एक्स रूट एक्स क्या है, ये एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। सो इवेंचुअली ये क्या हुआ, एक्स की पावर 1 प्लस 1/2। सो इट विल बी एक्स की पावर 3/2। अब एक बार बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन है? हाँ सर, एक्स कॉमन ले लेते। सो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस रूट एक्स, और पूरे पे अभी अंडर रूट है। ओके, अल्टीमेटली क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं, बस रूट एक्स कॉमन लिया अब तक बाहर। अब थोड़ा शायद अब क्लियरिटी मिल रही होगी। अब मैं ग्रीन कलर में सब्स्टिट्यूशन लिखता हूँ। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह थोड़ा बन गया ना। एक काम करते हैं, 1 प्लस रूट एक्स को टी मानते हैं। ऐसे क्यों करें सर? देखो अभी समझ में आ जाएगा। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी। 2 को इधर मल्टीप्लाई, सो डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। तो इधर ध्यान से देखो, ये पूरी चीज़ ये क्या है? हाँ सर, ये थोड़ा जाना पहचाना तो लग रहा है सर। ये 2 डी टी है, 2 डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स को तो हमने ऑलरेडी टी मान रखा है। तो ये यही तो बचा। नाउ अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे? 2 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, 2 बार भेजो, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन। ये तो आता ही करना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर -1/2 डी टी। इंटीग्रेट करो, टी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। इवेंचुअली इट विल गिव यू व्हाट, 2 इंटू 2 टी की पावर 1/2 प्लस दैट इज 4 रूट टी। नो, इधर इस साइड आंसर लिखता हूँ 4। टी क्या था? टी था 1 प्लस रूट एक्स। सो 4 रूट 1 प्लस रूट एक्स प्लस इट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करते हैं। अब इसमें क्या करें सर, किसे टी माने, क्या करें नहीं करें? हिट एंड ट्रायल। ओके, देखो एलन, हमें सीकेंट एक्स इन सब के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, बट कोई एलन टेन एक्स के डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा ना पता है। एक काम करो, हिट एंड ट्रायल लगाओ। एलन टेन एक्स को क्या मानो, टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 1 अपॉन टेन एक्स। ओके, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इधर टी का 1 बट हम एक्स के रिस्पेक्ट में है, सो डी टी बाई डी एक्स। आप इधर इसे लर्न भी कर सकते हो कि सर ये डी टी बाई डी एक्स ही होता है। ओके, बार बार कौन याद रखे ना। इधर बताओ, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, और इधर क्या लिखा हुआ है, सीकेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। नाउ कॉस एक्स ऊपर जाएगा, सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, एक कॉस और एक सीकेंड कैंसिल, सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन साइन एक्स इंटू सीकेंड एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, बिल्कुल सही, कॉसिकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, so what you will get eventually, cosecant x into secant x, okay, dx is equal to dt। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ग्रीन कलर में भी, इसको क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फटाफट।
इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं डी टी अपॉन एल एन टेन एक्स, ठीक है कर दिया। शायद एल एन टेन एक्स को टी माना था, सो डी टी अपॉन एल एन टी। सर एल एन टेन एक्स को टी माना था, सो डी टी अपॉन टी, तो इसका इंटीग्रेशन एल एन मॉड टी प्लस एल एन टी एस मॉड एल एन टेन एक्स। सिर्फ तो दो बार एल एन के अंदर एल एन होगा। अभी तो आप देखते जाओ, 3 बार 4 बार 5 बार मिलेंगे। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस 1। ओके, ये थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ थोड़ा इमेजिनेशन चाहिए। ओके, सोचो सोचो। ओके, अगर ऐसा थॉट आ रहा है कि सर मैं क्या करता हूँ, हमने जो 4 इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन के टाइप देखे हैं, उसमें हम प्रेफरली क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसको ही टी मानने की कोशिश करते हैं। ये सर तो वैसे ही थोड़ा कुछ अप्लाई करते हैं। सो एक काम करते हैं, मैं इधर ग्रीन कलर में लिखता हूँ। ओके, एक्स क्यूब माइनस 1 को एक बार टी मानो। सर उससे क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और 1 का 0, सो इट विल बी डी टी अपॉन डी एक्स। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, बट फिर इसका फ़ायदा क्या है, 3x स्क्वायर तो सर दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अच्छा, एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, जो 4x स्क्वायर है ना उसको ऐसे लिखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर ही होता है। हाँ सर होता तो है, तो सर ऐसे लिख के क्या फ़ायदा है ना, फ़ायदा ऐसे लिखो तो सही एक बार। नाउ टू डिविजन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट। ओके, यहाँ क्या फ़ायदा है, ध्यान से देखो सर। यहाँ तो सर ये वही चीज़ लिखी हुई है, शायद ये सर ये डी टी लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा तो अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, वो तो सर टी था। बढ़िया, चलो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया एल एन मॉड टी। बट सर इसका क्या करूँ, कुछ नहीं, बहुत क्लोज हो, सोचो सोचो, बस एक स्टेप दूर हो। सर सच में, हाँ देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है, वो लगाओ। सो इट विल बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखो ये और ये कैंसिल, तो ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। सो इवेंचुअली व्हाट इज़ योर आंसर, इसको इंटीग्रेट करके एल एन मॉड टी तो आ ही गया था, और इधर बचा था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन मॉड एक्स माइनस 1, और इधर से एल एन मॉड टी प्लस। अब एक बात बताओ, टी क्या है सर, टी है एक्स क्यू माइनस 1। ओके, तो अप्लाई कर दो फिर, एल एन मॉड एक्स क्यू माइनस 1 प्लस एल एन मॉड एक्स माइनस 1। अब एल एन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो या कुछ, इवेंचुअली ऑप्शंस को देख के मैच करो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज try to do integration of 1 minus x power 7 upon x into 1 plus x power 7। इसका इंटीग्रेशन ट्राई करो एक बार। ओके,
अब देखो, क्वेश्चन में कई बार सोचना पड़ता है कि क्या करें। ये वैसा ही है। अब आपको ये भी सोचना है सब्स्टिट्यूशन क्या करें, और ये भी सोचना है मैनिपुलेशन क्या करें। ओके, तो देखो सर, अगर है ना सर यहाँ ये माइनस नहीं होता ना सर, अगर यहाँ प्लस होता सर, मैं बहुत हैप्पी होता। क्यों सर, इससे ये कैंसिल, तो सर ये तो 1/x का इंटीग्रेशन बचा ना, वो तो मॉड, वो तो मैं फटाफट कर दूंगा, वो तो ln होता है, ln mod x। बट सर यहाँ पे माइनस है ना। अच्छा, मैथ्स का क्या फ़ायदा है, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। जो भी सोच सकते हो वो यहाँ क्रिएट कर दो। ओके, क्या सोच रहे थे आप कि सर यहाँ पे अगर प्लस होता, तो एक काम करो यहाँ प्लस कर दो ना। बट सर क्वेश्चन में थोड़ा है। हाँ, जो, तो एक काम करो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में है ना, इवेंचुअली ये वही तो चीज़ लिखी हुई है जो पहले न्यूमरेटर में प्रेजेंट था, अपॉन x इंटू 1+x⁻7। ना इवेंचुअली इसको ब्रेक करो, 1+x⁻7 डिवाइडेड बाय x इंटू 1+x⁻7। ओके, नाउ माइनस 2 टाइम्स ऑफ x⁻7 अपॉन x इंटू 1+x⁻7। नाउ एक बार बताओ सर, ये तो कैंसिल, सर वेरी हैप्पी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, माइनस 2 बाहर आ जाएगा। ओके, एक x से ये कैंसिल, सो इट विल बी x⁻6 अपॉन 1+x⁻7। सर ये तो मैं बहुत फटाफट कर दूंगा सर, ये तो ln mod x। सर इसका क्या करूँ, हाँ इसीलिए सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है ना, तो थोड़ा सोचो। ये उस फॉर्मेट में नहीं बन गया कि f'(x) ऊपर लिखा है काइंड ऑफ, और f(x) नीचे लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं सर, मेरे को नहीं लग रहा। अच्छा एक काम करो, 1+x⁻7 को मानो t, इसे डिफ्रेंशिएट करो, 7 इंटू x⁻6 विल बी इक्वल टू dt/dx। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 7 इंटू x⁻6 इंटू dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है x⁻6 dx इज इक्वल टू dt/7। इतनी वैल्यू की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, इतनी वैल्यू की जगह सर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सर dt/7। एक बात बताओ, ये पूरी चीज़ क्या है, ये t तो है, तो ये है। नो, ये 7 तो बाहर जा सकता है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं ln mod x -2/7 इंटीग्रेशन, 7 बाहर चला जाएगा ना, 7t लिखा है, तो क्या बचा dt/t। इसको इंटीग्रेट कर दो, सो -2/7 ln mod t, और इधर ln mod x। t क्या है, देखो फटाफट, t है 1+x, सो -2/7 ln mod 1+x⁻7 का mod, और इधर ln mod x प्लस, सो दिस थिंग इज योर फाइनल आंसर। ओके, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है। ओके, अभी कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, तो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 इंटू dx अपॉन √x² + 1। ओके, ये करना है। अब सोचो क्या किया जाए, सब कुछ तो करना ही पड़ेगा सर, तो सोचो क्या करें। ओके सर, मैं सोच रहा हूँ सर ऐसे करते हैं, इसको 2 पार्ट में से ब्रेक करते हैं, 2x अपॉन सर 2x अपॉन √x² + 1 प्लस 3 अपॉन √x² + 1। ओके, इधर dx और इधर dx, ये 2 पार्ट में ब्रेक करा। सर फिर क्या करूँ, देखो इधर तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं एक काम करता हूँ सर, मैं x² + 1 को t मानता हूँ, तो सर डिफ्रेंशिएट करूँगा, सो 2x इज इक्वल टू dt/dx। तो सर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा,
तो सर 2x dx इज इक्वल टू dt, तो सर ये तो पूरा dt लिखा है, वेरी गुड। तो सर इसको मैं dt लिख देता हूँ, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन तो सर t था ना, तो ये रूट टी लिखा है। सर ये इंटीग्रेशन मेरे को आता है। सर यहाँ से 3 बाहर जा सकता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर ये नहीं आता मेरे को। सर इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है कि नहीं अब तक, लेट मी चेक। ये फॉर्मूलाज अभी हमने डिस्कस करें नहीं, अभी हमने इस तरीके का फॉर्मूला कोई डिस्कस अभी किया नहीं। ओके, तो अभी इसको होल्ड पे रखो, इवेंचुअली वी विल लर्न दिस फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि कितने ही फॉर्मूला लर्न करोगे। ओके, इसका तो कर लोगे। इसका आंसर क्या आएगा, एल एन, सॉरी नॉट एल एन, इसका आंसर क्या आएगा, रूट टी का इंटीग्रेशन, वो भी लर्न ही कर लो, टू रूट टी। ओके, और टी क्या था हमारा, टी था सर एक्स स्क्वायर प्लस। ओके, इवेंचुअली इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको हम आगे फॉर्मूला जब लर्न करेंगे तो फिर से एक बार आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी अच्छा है। ओके, इस पर स्टार लगा लो, क्योंकि इस तरीके के आपको बार बार दिखते रहेंगे। सेकेंड पावर 4x अपॉन रूट 10x। ओके, ये अटैम्प्ट करो, थोड़ा सोचना, ये इतना मतलब इजी नहीं, अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी स्टैंडर्ड है। देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो और tan और सीकेंट आपको साथ में मिले, तो हमेशा ऐसे सोचो, tan x को मानो t। ओके, नाउ tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, so secant square x is equal to dt upon dx, then cross multiply secant square x into dx equal to dt। इवेंचुअली यहाँ तो सर पर secant पावर 4 है ना। ओके, अच्छा इसको ऐसे ब्रेक कर लो, लेट मी राइट इट डाउन वाइट कलर ओनली। ओके, तो इसको ऐसे ब्रेक करो, secant square x into secant square dx, दिस होल थिंग व्हाट इज इट सर, secant स्क्वायर, इसको सर मैं dt लिख देता हूँ। गुड, नाउ tan x, व्हाट इज tan x, रूट। अच्छा सर पर आगे क्या करूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, secant स्क्वायर एक्स को शायद मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो tan x को तो मैंने t माना है, सो 1 प्लस टी स्क्वायर, मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन रूट। नाउ 1 will be getting divided by root t and t square will be also getting divided by root t. Now इसको नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। सो इट विल बी सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट टी प्लस सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन रूट टी। ओके, रूट टी का इंटीग्रेशन तो पता ही है सर, 2 रूट टी, और इसको जब ये डिवीजन होगा तो असली में टी की पावर 3/2, इसका जब करोगे तो टी की पावर 5/2, 5 यहाँ 5/2, अल्टीमेटली इट विल बी 2/5। ओके, सो व्हाट इज़ योर आंसर, टी क्या है, पीछे से क्या माना था हमने, tan x, सो आंसर विल बी 2 रूट tan x प्लस 2/5 tan x पावर 5/2 प्लस। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये भी अच्छा ही है, देखो अटेम्प्ट करो एक बार, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, एंड इट्स क्यूब रूट, अटेम्प्ट करो, सोचो किसी टी में क्या करें सर। क्योंकि सोचोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे, समझोगे तो और क्वेश्चंस पूछोगे। ओके, क्यूरियोसिटी कभी कम नहीं होनी चाहिए। देखो हिट एंड ट्रायल करो प्योर। एक काम करते हैं, कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। क्यों सर, आप ऐसे ही क्यों करते हो, मैं ना डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है ना, तो मैं उनके इंटीग्रेशन से मेरे को मतलब चिढ़ होती है।
डिनोमिनेटर में कुछ मिल जाता है, वो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं जानते हम इतना होते. ओके, सो cos x को t मानते हैं. ओके, सो इस डिफ्रेंशिएशन विल बी माइनस साइन एक्स विच विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. ओके, अपॉन ये तो सर टी स्क्वायर और उसका क्यूब रूट है. ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस डी टी. ओके सर, आई. तो एक काम करते हैं, जो मैं ग्रीन कलर में अभी शेड कर रहा हूँ, ये चीज़ क्या है असली में, ये सर माइनस डी टी. कि बहुत बढ़िया. अच्छा, तो ये इधर तो साइन स्क्वायर एक्स ही सर एज इट इज अपॉन, सर ये क्यूब रूट था ना, तो सर ये 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, क्यूब रूट है. सो ये इवेंचुअली टी की पावर 2/3. नाउ cos x was equal to t ना. गुड. सो टेल मी, यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. हाँ सर पता है, साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. सो 1 माइनस टी स्क्वायर. तो इधर सब्स्टिट्यूट कर, पहले माइनस साइन बाहर भेज देते हैं. सो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी. माइनस साइन बाहर, और साइन स्क्वायर एक्स को वी हैव रिटन डाउन एज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी पावर 2/3. अब चाहो तो इस माइनस साइन को वापस अंदर बुला लो. ओके, सो इट विल बी नेगेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 2/3 डी टी. माइनस साइन को अंदर बुलाओ, इट विल बी माइनस साइन इधर आएगा, सो इट विल बिकम -1 और माइनस माइनस प्लस. सो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी की पावर 2/3 डी टी. अब थोड़ा डिवीजन करो. सो टी स्क्वायर गेटिंग डिवाइडेड बाय टी पावर 2/3 डी टी माइनस 1 गेटिंग डिवाइडेड बाय टी पावर 2/3. पता है ना, जब डिवीजन में होते पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये करना. इट विल बी टी पावर 4/3. ओके, डी टी उसका इंटीग्रेशन माइनस, इट इज़ टी पावर -2/3 एक्चुअली. तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे, सो टी पावर इट विल बी 7/3. यहाँ नीचे 7/3, इवेंचुअली इट विल बिकम 3/7 माइनस, इट इज़ -2/3 में 1/3 ऐड, -2/3 में 1 ऐड करो, सो इट विल बिकम 1/3. इवेंचुअली यू विल राइट 1/3, सो 3 इधर ऊपर आ जाएगा. ओके, नाउ प्लस सम कांस्टेंट c. Now 3/7, what was t? T was cos x. So 3/7 cos x raised to power 7/3 minus 3 into cos x raised to power 1/3 plus. Okay. Now let us see some more questions on your computer screen now. क्लास में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करें, और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं. ओके, तो क्या करूँ, क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ क्या, और फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देता हूँ. राइट डाउन 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क. दैट इज यू हैव टू डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos cube x into root sin 2x. Okay, this one is for your homework. Okay, we'll meet you in next lecture. That's all for today.